हरे कृष्णा। तो आप सबका आज वापस स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। और आज हम जो है कल का हल्का सा रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या स्टडी किया। कल जो है हम लोग ये काल है क्या, ये काल किस प्रकार से हमसे इंटरेक्ट करता है, इस काल को हम कैसे फील कर सकते हैं। इस काल को अव्यक्त भी कहा जाता है। अव्यक्त यानी जो दिखता नहीं है परंतु है और हमारे जीवन में इसका बहुत प्रभाव है। तो काल जो है ये हमारे ऊपर, हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सिंसियरली लोग टाइम पे आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच, है ना। ये जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कई लोगों को इसका मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज होता है, कई लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, कई लोगों को आधा मालूम होता है। बट प्रभुपाद बोलते थे ना कि हमको रेगुलरली स्टडी करते रहना चाहिए, रीड माई बुक स्क्रूटिनाइजिंगली। तो ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और आज का जो सेशन है ये सिटिंग सेशन नहीं है, ये स्टैंडिंग सेशन है। ठीक है, मैं स्टैंडिंग में हूँ और और जो दोनों कैमरेज हैं वो सिंक में लगाए गए हैं सो दैट। और हमारा जो बोर्ड है इसका एक मार्कर मैंने बना के रखा है यहाँ और यहाँ। इस मार्किंग के बीच में मैं आज लिख के आप सबको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो आप सबको आवाज़ आ रहा होगा और आवाज़ में दिक्कत नहीं है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल हमने टाइम कैसे चालू होता है, टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे एटॉमिक, फिर हेक्साएटम, फिर त्रुटि, लव, वेध, प्रहर, ये सब हमने, दिन, रात, पक्ष, फिर साल, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। हाँ, यही 360 दिन जब आते हैं तो कुछ तिथियों में वो डेट्स 30 दिन एक्स्ट्रा आ जाते हैं 4 साल में, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। ठीक है, उसको पहले मलमास बोलते थे, इनऑस्पिशियस मंथ बोलते थे। तो उस मास का भी एक व्यक्ति होता है, पुरुष, जो उसको अधिष्ठाता होता है। वो भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि प्रभु, लोग मुझे मलमास कहते हैं तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो वो कहते थे कि ठीक है, तुम जाओ, आज तुम्हारे महीने में जो भी कोई स्पिरिचुअल कार्य करेगा या पुण्य करेगा वो सारा मैं मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दूंगा। तो इसलिए मलमास भी जो है वो चाहते, तो जनरली मॉडर्न कैलेंडर उसको डिवाइड बाय 4 करके बाकी महीनों में एडजस्ट कर देता है। ठीक है, आज सब लोग पेन और पेपर लेके बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये सिंसियर स्टूडेंट्स का पहचान है। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे साथ मैं यहाँ जब भी लिखूँगा तो क्योंकि माइक जो है वो एक लेवल के ज़्यादा आगे जाएगा नहीं, तो जो भी है आपको उसको एडजस्ट करके। आज नेटवर्क भी बहुत अच्छा है प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्णा, ओके ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो कल हमने ये भी देखा कि कैसे टाइम जो है वो हम माइंड जो है वो टाइम के साथ रिलेटेड रहता है। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में वापस टच करेंगे। कुछ कैलकुलेशंस अभी मुझे दिखाने हैं। रवि घोड़ा जी हैं जिन्होंने पर्सनल मुझे व्हाट्सएप करके एक PDF भी भेजा, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से जो मैंने कंपाइल किया था फिर उन्होंने भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले भी किसी ने उसको किया है। तो ये आपको शेयर कर देंगे बाद में, तो आप वो भी देख सकते हैं। और या फिर मैंने जो मेरा बुक लिखा है उस बुक में पूरा मैंने टाइम चैप्टर का टेबल वगैरह सब बना के रखा है। तो ये टेबल्स जो हैं आपको बहुत, ये लाइफ, ब्रह्मा जी का लाइफ का मैंने वो बना के रखा है। ठीक है, तो ये मैं आज आपके लिए बना के भी दूंगा, यहाँ पे बना भी दूंगा। और क्योंकि हमारे पास अब समय कम है, हम स्टार्ट करते हैं। तो कल यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, सारे पक्ष वगैरह हमने देख लिए थे। ठीक है, और आज जो है हम लोग बेसिकली ब्रह्मा जी का लाइफ टॉप से नीचे देखने के बजाय नीचे से ऊपर देखेंगे, और हम लोग एक थोड़ा सा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर जानने का प्रयास करेंगे। अब ये एक्चुअली यूनिवर्स चैप्टर जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें भी 1-2 सेशंस होंगे। जैसे टाइम को भी हमने 1-2 सेशंस दिए, कर्मा को 1-2 सेशंस दिए। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग एक सेशन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्स को भी 1-2 सेशंस जाएंगे। लेकिन आज मैं जो आपको बना के दिखाऊंगा वो एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, ताकि आपको यूनिवर्स क्या है वो समझ में आए, फिर टाइम कैलकुलेशन बताने में ज़्यादा आसानी होगा। तो इसके इंट्रिकसीज में मैं नहीं जाऊंगा, इसके इंट्रिकसीज के क्वेश्चन आज के सेशन में मत पूछिएगा। ठीक है, हमको इसको इंटरवोवन नहीं करते, इसको बोलते कंपाउंडिंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम लोग टीचर स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे। तो 3/4 जो क्रिएशन है,
3/4 जो क्रिएशन है, अभी मैं जब लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जो स्टडी किया वो इंग्लिश में किया, और अगर मैं उसको हिंदी में लिख दूंगा तो हो सकता है मैं ही कोई वर्ड्स ऊपर नीचे कर दूं। तो आप में से जिनको नहीं समझ रहा है हिंदी, लेकिन आपके आसपास ज़रूर किसी को इंग्लिश समझ रहा है, तो जो वर्ड्स हैं अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप आसपास पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि हम एक कैमरे में 10-12 लोग भी सुनते हैं, कई लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन मैं समझा भी रहा हूँ। पूरी सृष्टि में 3/4 जो सृष्टि है वो है आध्यात्मिक जगत है। ये सृष्टि आध्यात्मिक। तो अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बीच में कमेंट्स भी देखने चला जाऊँगा, क्या स्टैंड उस साइड है और तो ये जो क्रिएशन है 3/4 क्रिएशन आध्यात्मिक है, ठीक है, और 1/4 क्रिएशन जो है ये मटीरियल या भौतिक है, ठीक है। आप सबको दिख रहा है तो कमेंट्स में यस लिखिए ताकि मैं एक बार देख के कंफर्म करूं, फिर मैं इस फुल फ्लो में इसमें चले जाऊंगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब जो है ये 1/4 जो क्रिएशन है आपको दिख रहा है, ये 1/4 क्रिएशन भगवान अपने आप को महाविष्णु के रूप में, जो आपने क्षीर सागर में देखा होगा वो ऐसा, वो जो लेटे हुए रहते हैं, और तो ये जो है ये महाविष्णु है, ठीक है। ये महाविष्णु जो हैं इनके रोम से, ये जो रोम होते हैं ना, पोर्स होते हैं बॉडी में जहाँ से पसीना आता है, उसको रोंगटे कहते हैं या रोम कहते हैं, उससे अलग अलग ब्रह्मांड बाहर आते हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम रिलेटिविटी समझने का प्रयास करेंगे तब ये काम आने वाला है। ये जो ब्रह्मांड है एक एक, अब आप कहोगे कैसे, तो ये एक्सपांड होता है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मांड हैं ये महाविष्णु के पोर से आते हैं। ये कब आते हैं, जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल्स, जब वो सांस छोड़ते हैं तो ये ब्रह्मांड बाहर आते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो ये ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ये इनके लिए इतना फास्ट है लेना आना और जाना, लेकिन इनके लिए वो केवल सांस लेने के बराबर है। और इस ब्रह्मांड में उतने समय में क्या चलता है ये देखिए। अभी ये जैसा ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, अनंत है, इनफाइनाइट है, इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अब ये इनफाइनाइट है तो हम एक को बड़ा करके देखेंगे, यही एक ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूँ, गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है। और ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं इनके एक्चुअली नाभि कमल से, जो नेवल होता है, नेवल से एक कमल आता है और उनमें ब्रह्मा जी रहते हैं। अब इस स्टेम से लेके यहां तक 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। यानी एक प्लैनेटरी सिस्टम, जब मैं यूनिवर्स आपको पढ़ाऊंगा तब आपको एक एक प्लैनेटरी सिस्टम कितना बड़ा बड़ा है, अनलिमिटेड है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने बड़े हैं। ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स यहाँ पे हैं। उसमें हम जहाँ रहते हैं वो ऊपर से 7वां है, ठीक है। उसको भूलोक भी कहते हैं, भूमंडल। उसको भूमंडल भी कहते हैं, वो हम 7वें हैं। अब ऊपर से, लेकिन ये आपको समझ में आ गया। अब समझने वाला बात ये है कि
जो हमने टाइम कैलकुलेट किया था वो एटम के इर्द गिर्द घूमने वाला टाइम था। और वही सूर्य जब अलग अलग देवता लोग को घूमता है तो आपने देखा है कि हमारे एक साल वो देवताओं का एक दिन होता है, और हमारे जो 1000 दिव्य युग होते हैं वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था, लेकिन आज हम उस कैलकुलेशन को पूरे तरीके से आपको समझाएंगे और फिर हम लोग उसमें से कुछ लेसन्स भी लेंगे। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। इसके आर्किटेक्चर वगैरह में मैं किसी और दिन जाऊंगा। यहाँ हमको काल के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए इतना ही है कि ये जो सांस लेते हैं तो ये ब्रह्मांड अंदर चले जाता है, सांस छोड़ते हैं तो ये ब्रह्मांड बाहर आता है, और उतने में हर बार नए जीव को ब्रह्मा बनने का मौका मिलता है। ये ब्रह्मा जो हैं, ये जैसे हम लोग यहाँ पूजन करते हैं, उनका आयु बड़ा है, वो उनके अंडर हम हैं, लेकिन उनका भी एक आयु होता है, उनका भी एक लिमिटेड होता है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है तो एक टेन्योर होता है, कोई राजा भी बन जाता है तो उसका भी एक टेन्योर होता है। तो ब्रह्मा जी जीव हैं जो एक टेन्योर तक रहते हैं। इंद्र भी एक पोस्ट है जो एक टेन्योर तक रहता है। तो ये देवी देवता ये वाले बीच वाले प्लैनेट्स में रहते हैं। और मैं आपको बस अभी एक टेक्निकल बता दूं, ब्रह्मलोक के नीचे जो है महरलोक आता है, भूलोक के ऊपर और ब्रह्मलोक के नीचे। ये महरलोक इसलिए याद रखिए क्योंकि अभी हमारे स्टडी में आने वाला है। तो अभी मैं इसको पोंछ दे रहा हूँ, ठीक है। और आप मैंने से जिसने भी नोट किया नोट कर लो। मैं इसको पोंछ के आपको बताऊंगा कि ब्रह्मा जी का लाइफ होता कैसे है और कौन सा प्रलय कितने समय के लिए रहता है। जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि लोग प्रलय कहते हैं कि डूम्सडे आने वाला है 21 दिसंबर, और डरा के लोगों को उल्लू बनाते हैं। कई लोग कहते हैं 5000 साल में ही सतयुग त्रेता द्वापर होता है, वापिस आ जाता है। तो ये सब दिस आर ऑल फ्रॉड थिंग्स, दिस आर ऑल इग्नोरेंस, दिस आर ऑल मैन मेड नॉलेज, ठीक है। आज मैं आपको ब्रह्मा जी का कितने साल हो गए वो सब लिख के आपको कैलकुलेट करके देने वाला हूँ, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत काम में आएगा। सॉरी, कैमरा हिल गया ये। तो आप सबको अगर ठीक से दिख रहा है तो वी शुड बी ओके। ओके, ठीक है। हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो टीचर को बहुत तकलीफ़ देते थे। अब समझ में आता है कि टीचिंग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रलय हम बोलते हैं, प्रलय, ब्रह्मा जी के लाइफ कैलकुलेशन में जाने से पहले प्रलय पहले इसलिए बता दूंगा क्योंकि अगर ब्रह्मा जी के लाइफ में बताने लगा तो फिर वहाँ पे आपको क्या कहते हैं उसको, दोनों एक साथ समझाना कहीं आपके वो बाउंसर ना चले जाए, इसलिए मैं आपको प्रलय पहले बता देता हूँ। प्रलय कब कब होता है और किस रूप में होता है, ठीक है। प्रलय के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो श्रीमद् भागवतम का 12th कैंटो का 4th चैप्टर जो है उसमें सब दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा है कि प्रलय 4 बार होता है, 4 प्रकार के होते हैं और ये हर एक का फ्रीक्वेंसी अलग है। पहला प्रलय है, बोर्ड इधर तो मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ। पहला प्रलय है मनु बोल सकते हैं या मनवंतर बोल सकते हैं। जब मनु बदलते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी हमारे 1000 दिव्य युगों में, ब्रह्मा के एक दिन मतलब 12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन। तो 12 घंटे का रात का मतलब है 1000 दिव्य युग। अब 12 घंटे का रात का मतलब है और अलग 1000 दिव्य युग। तो 43,20,000 ईयर्स का एक दिव्य युग होता है। इंटू 1000 करिए, इंटू 2 करिए, ये ब्रह्मा जी के 24 घंटे हुए। तो ब्रह्मा जी के इन 24 घंटों में जो रात होता है उसमें तो सब सो जाते हैं, लेकिन जो 12 घंटे दिन होते हैं उसमें से 14 मनु आते हैं, ठीक है। तो 14 मनु आते हैं। तो हर मनु जब आते हैं तो एक मनवंतर आता है, यानी ट्रांजिशन फेज। ये ट्रांजिशन फेज का टाइम है
17,28,000 साल। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 17,28,000 साल यहाँ मैंने लिखा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। कुछ लोग अभी मेरे पास ये है 17,28,000 साल। ये इतने साल एक मनु से दूसरे मनु में ट्रांसफ़र होने में लग जाते हैं। तो जब 14 मनु हैं तो पीछे और आगे मिला के टोटल 15 प्रलय हो जाते हैं एक दिन में। और इस प्रलय को कहते हैं पार्शियल यानी ये छोटे वाले प्रलय माने गए हैं। 17,28,000 सालों का जो प्रलय है इसको सबसे छोटा माना गया है प्रलय। तो मनु जो है अभी जो हमारा टाइम चल रहा है ये ब्रह्मा जी के 50वां साल कंप्लीट हो चुका है। पहले दिन का ये जो कल्प है उस पहले कल्प का ये 28वां दिव्य युग चल रहा है अभी। और ये क्या कहते हैं उसको, वैवस्वत मनु का टाइम चल रहा है। तो अभी बहुत टाइम है प्रलय आने को, ठीक है, अभी चिंता मत करिए। तो ये है ये हो गया पार्शियल एनिहिलेशन। और इसको एनिहिलेट करते समय 36,000 साल और 36,000 साल आग में और 36,000 साल पानी में ये महरलोक जो मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा, आपने डायग्राम बनाया होगा। तो महरलोक तक सब विनाश कर दिया जाता है। 36,000 साल आग में रहते हैं पूरा ब्रह्मांड, जो एग हमने देखा गर्भोदक्षा विष्णु का एग, और जो 36,000 साल है वो पानी में रहता है। तो ये वो टाइम है। और इस समय सारे जीव जो हैं वो ब्रह्मा जी उनको गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि में प्रवेश करा देते हैं जब भी प्रलय आता है तभी। तो जीव जो है वो भगवान के पास ही रहते हैं और इसको पार्शियल कहा गया है। दूसरा है जब ये जो ब्रह्मा जी का रात्रि आता है, मैंने आपको बताया 1000 दिव्य युग, मनवंतर जो है ये 1000 में 14 लोग आते हैं, लेकिन ये जो है वो 1000 दिव्य युग। मुझे लगता है पढ़ाते पढ़ाते सब गायब हो जाएंगे क्योंकि आज बहुत टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब एक राजा थे, ये इसी ब्रह्मा जी के 50वें ख़त्म होते ही जो पहला सतयुग आया, तो वो चले गए थे अपनी बेटी के शादी के लिए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी जो, उनके बेटी का नाम था रेवती, तो ब्रह्मा जी को बोले कि ब्रह्मा जी मेरे लड़की के लिए बेस्ट वर बताइए कौन होगा। तो ब्रह्मा जी हंस के बोलते हैं कि जब तक तुम नीचे पहुंचोगे ऑलरेडी 27 जो युग हैं चतुर्युग वो चले गए होंगे, और वहाँ बलराम जी हैं, आप बलराम जी से जाके रेवती का शादी करा दो। तो बलराम जी ने हल से उनको छोटा किया और फिर उनसे विवाह किया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये काल का हमारे लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। यही लॉकडाउन आप इसको क्षण भर में बिता सकते हैं, और यही लॉकडाउन आप इसको ऐसा लाखों सालों की तरह बिता सकते हैं। ये रिलेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो ये 1000 दिव्य युग जो है ये ख़त्म होने के बाद ये 12 घंटे हैं, ठीक है, 12 आवर्स दिन, और उसके बाद आता है रात्रि। तो जब रात्रि आती है तभी वो कहा गया है कि मैंने आपको तभी महरलोक बोला, लेकिन तब सिर्फ ब्रह्मलोक बचता है जहाँ ब्रह्मा जी हैं, और बाकी सारा यूनिवर्स जो है वो कोलैप्स हो जाता है, और उसको जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके तभी भी जीव जो है गर्भोदक्षा विष्णु के पास होते हैं। जो अपने अंडे में देखा सेकेंड वाले यूनिवर्स में जो विष्णु रहते हैं गर्भोदक्षा विष्णु, वो ऐसे हैं कि जब देवताओं को तकलीफ होता है दानवों से, तब वो पुरुष सूक्त गा के भगवान को आह्वान करते हैं। तो भगवान अवतार लेके जो है उनको, तभी वो पुरुष सूक्त गाते हैं, तो भगवान उनको बताते हैं कि मैं कब अवतार लूँगा और क्या करूँगा। तो ये हो गया रात्रि। अब तीसरा प्रलय है जब ये महाविष्णु सांस अंदर ले लेते हैं, ठीक है।
जब महाविष्णु सांस अंदर ले लेते हैं तब ब्रह्मा जी का पूरा आयु खत्म हो गया होता है। तो ब्रह्मा जी का आयु हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में, वो इतना आता है 0,00000 ईयर्स। इसको इंग्लिश में ये हो गया मिलियन, ये हो गया बिलियन, ये हो गया ट्रिलियन। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, या हम इसको बहुत आसानी से 31104 इंटू 10⁻10 भी कर सकते हैं। हमारे मैथ्स में हमको आसानी करेगा कैलकुलेट करने में। तो इस समय में भागवत में वर्णन है कि अनंत जो हैं, अनंत आके जो पूरी इस संसार का भार उठाते हैं, ब्रह्मांड का भार उठाते हैं, तो अनंत आके रुद्र क्रिएट करते हैं। अनंत के आईब्रोज से, जो ये भौवें हैं उनके बीच से रुद्र आते हैं, और रुद्र 3 आंखों वाले जो रुद्र है वो अपना त्रिशूल लेके तांडव करते हुए पूरे सृष्टि का विनाश कर देते हैं। तो ये जो है ये महाविष्णु के सांस लेने का समय है। तो महाविष्णु का एक सांस जो है, एक ब्रेथ यानी एक सांस, वो इतने सालों के बराबर है। कई बार आप देखिएगा कि दिवाली में या ठंडी के मौसम में रात में ना, गांव में आप अभी सिटीज़ में देखिएगा, वो लाइट जहाँ जहाँ होता है तो कुछ कीड़े ऐसे आ जाते हैं ना, वो कीड़े आते हैं उसी में चिपक के सुबह आप देखिएगा मर गए होते हैं। एक्चुअली उन्होंने उसी में अपने 100 साल बिता दिए होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ 100 साल बिता रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, देन देयर इज़, फिर मैरिज हो रहा है, प्रोक्रिएशन हो रहा है, फिर बूढ़े हो रहे हैं, फिर देन वी डाई। तो वैसे जो हमारे 100 साल हैं वही 100 साल ब्रह्मा जी के लिए हैं, वही 100 साल देवताओं के लिए हैं। एक्चुअली वो 100 साल का फीलिंग सेम ही है। वो कीड़ा भी वही 100 साल जीता है, उतने समय में जो कीड़ा जीता है वो भी उतना ही 100 साल जीता है। तो अब इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। लेकिन ईयर्स में देखिएगा तो सोलर ईयर्स में ये बहुत अलग हैं। ठीक है, अब मैं आपको ब्रह्मा जी के पूरे लाइफ का एक कैलकुलेशन बता के दूंगा। ठीक है, मैं इसको पूछता हूँ। और सॉरी, चौथा एनिलेशन में बताना भूल गया। ये 3 एनिलेशन हो गए, नीचे वाला दिख रहा होगा, ऐसे मैं एज्यूम करता हूँ। चौथा एनिलेशन है जब जीव मुक्त हो जाता है। जब जीव मुक्त हो जाता है तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है इस संसार में जीने के लिए, और वो ये करने के लिए, भोग करने के लिए। उसकी जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो वो व्यक्ति जो है वो इस संसार को ही छोड़ के चले जाता है। तो फिर ये कैलकुलेशन ही खत्म हो जाता है। तब उसको कहते हैं, वो महाकाल जो है उसमें प्रवेश हो जाता है। और ये सब जो कैलकुलेशंस हैं इसको कहते हैं खंडकाल। इसको मैं यहां दिखा देता हूं, इसको कहते हैं खंडकाल भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के चीज़ें हैं, एक महाकाल, एक खंडकाल। तो खंडकाल में हम तब आते हैं जब हम इस यूनिवर्स में अपने इच्छाओं को भोग करने के लिए प्रवेश करते हैं, तो उसको कहते हैं खंडकाल। और फिर ये काल जो है, ये जैसे मैंने एटॉमिक साइन बताया, त्रुटि इत्यादि के रूप से आपसे इंटरेक्ट करता है। और एक और काल का प्रभाव होता है प्राण, लेकिन हम उतने टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे। प्राण और त्रुटि, ये 2 तरीके हैं। हमने त्रुटि वाला तरीका आपको समझाया। प्राण वाला तरीका समझने के लिए सांख्य योग का दर्शन आपको समझाना, उसमें टाइम लगेगा। तो जब हम सांख्य योग का दर्शन पढ़ेंगे तब हम आपको वो प्राण का और काल का कनेक्शन आपको बताएंगे। तो ये जो अभी हमने खंड काल देखा वो ये है। और महाकाल है जब आप इस सृष्टि को छोड़ के चले जाते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव पावर, ये जो खंड काल है इसका पावर है, ये कब फील होता है? जब कुछ क्रिएट होता है, मेंटेन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, हमें काल फील होता है। अब ये सूर्य घूम रहा है इसलिए दिन रात हमारे लिए है। कल सूर्य बंद हो जाएगा, रात रात ही रहेगा तो वो खत्म हो गया, फिर कोई काल बचेगा ही नहीं, फीलिंग नहीं आएगा। तो काल एक इफेक्ट है, वो सिचुएशन से क्रिएट किया गया हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये समझना और समझाना भी मुश्किल हो जाता है। तो काल कहते हैं कि जैसे आप इस संसार में आते हो तो कई भी लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी ये बताइए कि भगवान कब क्रिएट हुए?
व्हेन वॉज गॉड क्रिएटेड, ठीक है, आई वॉज क्रिएटेड इन सो एंड सो ईयर, मैं इसी साल पैदा हुआ, मैं इतने साल का हूं। भगवान कब क्रिएट हुए? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको पोस्ट देता हूं, फिर ब्रह्मा जी के लाइफ में भी जाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट समझाता हूं, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन करते रहूंगा तो कहीं आप लोग भाग जाइएगा। वैसे मुझे बीच में चेक करना चाहिए उस साइड से कितने लोग अभी भी हैं। तो जैसे कोई भी चीज का क्रिएशन यानी सृजन, मेंटेनेंस यानी पालन, और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश जब होता है तो हम उसे काल समझते हैं कि ये अब आया, ये हुआ और ये गया। ठीक है, अब हमारा आता जाता क्या है? हम आत्मा है, धीरे धीरे हम काल के चक्र में धीरे 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 शरीर मिलता है, फिर वो चले जाता है, फिर थोड़ी देर अव्यक्त होते हैं। हाँ हाँ, वो गीता में लिखा है ना कि जीव व्यक्त होता है फिर अव्यक्त हो जाता है, फिर व्यक्त होता है फिर अव्यक्त हो जाता है। तो इसको हम लोग काल का वो दे देते हैं, इतने साल से इतने साल, ये इतना साल, तो ये खंड काल है, जहां पे मैटर यानी जो प्रकृति है, ये बहुत टेक्निकल है, मतलब अभी मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन प्रकृति जो है इसके रूप आने और जाने और बदलने से, ये चेयर लेके बैठ सकते हो, चेयर लेके बैठ जाओ। एक डिवोटी क्लास के अंदर भी आए हैं, उनकी इच्छा है बैठने की, वो न्यूली ज्वाइन डिवोटी हैं, तो लेकिन पूछना नहीं कुछ। तो ये जो है इसको कहते हैं, ये इससे इफेक्ट आता है कि कोई है, टाइम है, लेकिन टाइम जो है वो इसके पहले है, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं है। और आइंस्टाइन भी कहते हैं एज यू गो हाई टाइम रिड्यूस होता है, काल जो है वो कम होते जाता है। इसका मतलब एक पॉइंट है जहां काल शून्य हो जाएगा, और वो जो है उसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आप कह सकते हो। तो जो मैंने आपको दिखाया 1/4, 1/4 जो था वो भौतिक जगत था, 3/4 आध्यात्मिक जगत था। तो काल जितना ऊपर जाते जाएगा वो स्लो होते जाएगा और फिर अंत में 0 हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे इसका मतलब वैकुंठ में या भगवान के धाम में या उस सृष्टि में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल नहीं है? नहीं है, उधर काल है, लेकिन वो काल जो है वो केवल 0 के बराबर है, यानी उसका आपके डिजायर्स के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। हम लोग यहाँ जो जीते हैं तो आत्मा है, लेकिन शरीर को अपना मानते हैं, तो शरीर के साथ हुए बदलाव को हम अपना सच मान लेते हैं, इसलिए इस काल का प्रभाव हमारे पर होता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा बताऊंगा तो आप लोग भाग जाइएगा। तो इसलिए हम लोग अभी ब्रह्मा जी के लाइफ को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए भगवान का कोई जन्म का बात होता ही नहीं। भगवान इसलिए कहते हैं अजोपिसन नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन। वो कहते हैं कि अज हूँ मैं, मेरा कोई जन्म नहीं है, मैं केवल यहाँ किसी यशोदा के गर्भ में, दीति के गर्भ में मैं आता हूँ जाता हूँ, कभी कौशल्या के गर्भ में आता हूँ जाता हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मैंने भी जन्म लिया, लेकिन मैं सिर्फ आता हूँ और जाता हूँ। एक्चुअली जीव का भी वैसे ही है, लेकिन समहाउ जीव इस चीज़ को समझ नहीं पाता। ठीक है, अब हम ब्रह्मा जी के लाइफ को समझने का प्रयास करेंगे, पहले नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि एक, कल जो देखा हमने, एक चतुर्युग। ठीक है, एक चतुर्युग जो है, हाँ, इसमें देखना सब ठीक दिख रहा है तो बोलना मेरे को, और कुछ गलत दिख रहा होगा ना? दिख रहा है सब जो मैं लिख रहा हूँ, सब इसमें भी दिख रहा है? ठीक है, तुम वहीं चेयर लेके बैठो, अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बताना, क्योंकि ये जनरली ये लोग मुझे दिखते हैं कि कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं पढ़ सकता, तो तुम कमेंट्स मत पढ़ो, बस देख लो। यहाँ एक चतुर्युग जो है, ये मैंने कल आपको कैलकुलेट करके बताया, 43,20,000 साल का होता है। ठीक है, अब मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और हम इस जीरोज को 10 के पावर में कर देंगे, यानी ये जो जीरोज हैं इसको हम लोग 10⁴ कर देंगे। ठीक है, आप में से जो समझ रहे हैं, मैथ्स पढ़ते हैं या इवन बच्चे भी जानते हैं सब, तो कोई चिंता मत करें, एंड में हम सारे जीरोज लिख देंगे। तो ये इतना होता है एक चतुर्युग। और ऐसे जब 1000 चतुर्युग होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं, तो वो बन जाता है एक दिव्य युग। ठीक है,
मतलब एक दिव्य युग हो गया 32, और ये 10 पे 4 है ही, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 3, इसका मतलब हो गया 432 10⁻7। ठीक है। वैसे मैथमेटिशियंस उनके लिए सब कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस में वैरायटी के लोग हैं। तो 4 3 2 और आगे 7 शून्य जोड़ दीजिए, इतने साल का एक 1000 दिव्य युग हो गए, 1000 दिव्य युग। और जैसे मैंने आपको बताया इस दिव्य युग के बाद प्रलय आता है, लेकिन ये हो गए ब्रह्मा के 12 घंटे। अब ब्रह्मा जी का 12 घंटे का 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे का रात, तो इंटू 2 कर दीजिएगा तो 24 घंटे हो गए। ठीक है, ये ब्रह्मा जी के 24 घंटे हो गया। प्रलय कब कब होता है मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसलिए मैं इधर जानबूझ के नहीं बता रहा था। ठीक है, तो प्रलय मैंने आपको पहले समझा दिया है। ये ब्रह्मा जी के 24 घंटे हुए। ऐसे ब्रह्मा जी का 360 दिन का साल होता है, तो इसको 360 से गुणाकार कर दीजिए। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो ये दिख रहा है इधर, इसमें दोनों में क्लियर है। इसके नीचे और एक आएगा, तो ये जो है ये टोटल मिला के होता है 311,040 और 000,000,000। ठीक है, इसका मतलब अगर इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हो गया 31104 गुणिले 10⁻10। इसको आप जब कैलकुलेट करिएगा, आप अपनी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 2 × 432 × 360 × 10⁻9 और ये 10, तो टोटल मिला के इतना आता है। इतने साल ब्रह्मा जी का आयु है, और इतना है महाविष्णु का एक सांस। ये हमारे 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स हैं। सोचिए, अब रिलेटिविटी समझने का प्रयास करिए। वही ब्रह्मा जी के 100 साल हैं, हमारे 100 साल हैं। हमारे 100 और इनके इतने इक्वल हैं। ठीक है, अब ये आपको लाइफ समझ में आ गया, और ये लाइफ मैंने आपको समझाया। अब मैं ब्रह्मा जी का टाइमलाइन बना दूंगा। ठीक है, टाइमलाइन बनाने के बाद करंट जो हमारा टाइम है वो कितना है, ये मैं आपको इसलिए बताऊंगा। ये नॉलेज होना इसलिए जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, सिद्धांत बोलिया चित्त न करो आलस, कि सिद्धांत बोलने में आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आलसी हो जाइएगा तो आप कभी भी सत्य को समझ नहीं पाइएगा, रसाभास में रहिएगा। कई लोग सिर्फ राधे 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 प्रभु जी प्योर डिवोशन बोलिए, तो प्योर डिवोशन मैं भी बोलता हूँ, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने इतना मेहनत लेके जो हमको समझाया है, ये सब हमारे लिए है। जब हम समझेंगे कि इतने बड़े जंजाल में हम फंसे, तब निकलने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग अभी ब्रह्मा जी के टाइमलाइन को समझने का प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी का टाइमलाइन अगर हो गया तो फिर कितना समय बचता है उसके ऊपर देखते हैं आगे का कैसे करेंगे। वैसे मैंने देखा है कि फेसबुक लाइव से भी फोटोज़ खींच सकते हैं, तो अगर आप फोटो खींच सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना दिख रहा है उसमें दोनों में दिख रहा है। अगर हम इसको ब्रह्मा जी का लाइफ बनाते हैं, ठीक है, इसको अगर हम ब्रह्मा जी का आयु बताते हैं तो ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया 31104 और 10 से 10 पे 10, इतने साल। ठीक है, और जब इसमें एक दिन यानी 1000 दिव्य युग यानी एक कल्प, एक दिन ब्रह्मा जी के, उसको एक कल्प भी कहते हैं। ठीक है, तो नहीं सॉरी, वो हाँ, 1 डे इज इक्वल टू 1 कल्प। तो वो जो है हम लोग, आप देखेंगे हम लोग यहाँ ले लेते हैं ऐसा,
अगर ये एक दिन है, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं हटा के यहाँ लिख देता हूँ। दिख रहा है क्या बोल रहे हैं? इंटरनल स्टोरेज ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिख रहा ठीक है, दिख रहा है ना। है जी। यही दिक्कत है टेक्नोलॉजी का। ओके, ठीक है, ओके, उसमें भी दिख रहा है ना। तो ये ब्रह्मा जी का आयु है। अगर इसमें हम एक दिन निकालते हैं, एक दिन, तो ये एक दिन जो है एक कल्प के बराबर है। दिन को कल्प भी कहते हैं, ठीक है। अब इस एक दिन को अगर हम एक्सपांड करते हैं, तो इस एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। उस 1000 दिव्य युग में 14 मनु आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये टोटल मिला के समझो ऐसा है, ये 14 आ गए, ठीक है। 14 मनु हैं। तो अभी जो है 1 2 3 4 5 6, ये 7वां मनु चल रहा है। ये 6 हो गए यहाँ, ये फर्स्ट का 2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रूलिंग, फिफ्थ रूलिंग, सिक्स रूलिंग, सेवन्थ रूलिंग, यहाँ आ गया। तो यहाँ जो है ये अभी मनु है, ये समझो छठे 6 मनु हो गए, अभी 7वां खत्म होगा। 6 और 7 के बीच में जो फेज चल रहा है अभी खत्म होने से, तो उसके बीच में, तो ये जो टाइम हो गया, देखिए ये कैलकुलेटेड है अब, क्योंकि अब मैं आपके टाइम नहीं मेरे पास। तो एक मनु जो है वो 71 दिव्य युगों के लिए राज करते हैं, ठीक है। तो एक मनु का ये जो टोटल स्पैन है वो हो गया 3072 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स, ठीक है। इतना जब आप डिवाइड करेंगे तो एक एक मनु के खंड में इतना आने वाला है। अब इतना आने के बाद अब मैं आपको बता दूं कि अब इन मनु को भी ट्रांसफर होने में, जो मैंने आपको बताया मनवंतर का जो प्रलय है या समय है, वो हर इसके गैप में आता है, ठीक है। ये जो जैसे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे, ठीक है, ये हर उसमें आएगा, मनवंतर में आएगा, वो एक सतयुग के बराबर उसमें आता है, यानी 1728 इंटू 10⁻³ इतने सालों का प्रलय भी आता है ठीक है। और उसके बाद इस एक दिव्य युग में, ये जो अभी एक दिव्य युग इसमें आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे 71 दिव्य युग हैं, उसमें से एक दिव्य युग हम बड़ा करेंगे। इस एक दिव्य युग में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये 4,32,000 सालों का है, ये 864, ये 1296 और ये है 1728, इतने सालों का होता है। अब इन युगों के युगांतर में भी समय रहता है, 1/6 इसमें जितना जाइएगा वो डीप जाता है, ठीक है। ये जितना, जैसे सतयुग इतना है, तो इसका 1/6 पीरियड जो है वो ट्रांजिशन में जाने वाला है, और त्रेता का भी 1/6 ट्रांजिशन में जाएगा। कलयुग का जब अंत आएगा तो 1/6 जो ट्रांजिशन में रहेगा, इसका 1/6 ट्रांजिशन में रहेगा, फिर टोटल सतयुग आएगा। ऐसे नहीं होता है कि जैसे आज कोई झाड़ू का छड़ी मार दिया, झूम करके सब युग चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी बहुत समय लगता है, ठीक है। तो ये जो टोटल है, ये टोटल जो है एक दिव्य युग, वो 432 इंटू 10⁻⁴ इतने ही सालों का होता है। तो ये हो गया हमारे टोटल एक ब्रह्मा जी का लाइफ साइकिल, समझ सकते हैं इसको, ठीक है।
तो अभी वैसे तो हमारा 11 बज गया, लेकिन मैं 5 मिनट में आपको करंट टाइम बता देता हूँ, ताकि कम से कम ये टाइम चैप्टर जो है तो एक लेवल पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। और हो सकता है कल स्टार्टिंग में मैं कुछ की पॉइंट्स टाइम बता के फिर कल के टॉपिक में हम लोग जाएंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो अभी क्या समय चल रहा है, ठीक है, व्हाट इज द करंट टाइम। तो मैंने तो जो कैलकुलेट करके दिया है वो सब स्क्रिप्चर से है। तो एक डिवोटी ने मुझे भेजा कि ब्रह्मा जी के घड़ी में अभी 5:29 हुए हैं, तो क्या है, इसका कोई प्रमाण मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। मैं उनको पूछा भी कोई प्रमाण है तो दे दो, क्योंकि प्रमाण होने से क्या होता है, क्योंकि एक बार क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो प्रमाण ना हो तो अच्छा नहीं है ज्ञान देना प्रमाण के साथ। तो करंट टाइम में ब्रह्मा जी के 50 साल हो चुके हैं, ठीक है। ब्रह्मा, मैं इंग्लिश में लिखता हूं ताकि फास्ट हो जाए। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दूं, ये दोनों इसमें, ठीक है। तो अभी दिक्कत ये है कि उसको कैलकुलेट करने की वजह मैं आपको बता देता हूं। 360 दिन का एक साल होता है, 50 साल हो चुके हैं। एक साल में एक दिव्य युग इंटू 2 हो जाता है, यानी 1000 दिव्य युगों का कैलकुलेशन इंटू 2 हो गया, इंटू 43,20,000 ईयर्स हो गया। तो टोटल मिला के हो जाते हैं इतना। मैं इसको ऐड कर देता हूं यहाँ पे, 1 5 5 5 2 और 10 शून्य, 10 9, ओके 311 340 बिलियन, ओके 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, अगर पता नहीं दिखना तो चाहिए, दोनों में आंकड़े दिख रहे हैं। एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों को आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा मैं पीछे ले लेता हूं। ये जो आंकड़े हैं दोनों कैमरेज में हो सकता है विजुअलाइज हो ना हो। तो ये जो है 1 5 5 5 2, यही है 1 5 5 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मिलियन ट्रिलियन इतना था, हाँ इतना ओके। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन को डिवाइड करिएगा तो ये आएगा, डिवाइड बाई 2 करिए, हाफ लाइफ हो गया। और अभी जो है ब्रह्मा का पहला दिन का सेकेंड हाफ चल रहा है, ठीक है। और उसमें भी 7वें वैवस्वत मनवंतर के 28वें दिव्य युग का कलयुग के 5237 साल पार हो चुके हैं, ठीक है। जो मैं अभी ऐड करूंगा, प्लस क्या ऐड होगा, प्लस ऐड होगा 6 मनु के टाइम पार हो गए हैं। तो 6 मनु का अगर टाइम हम कैलकुलेट करें तो वो आ जाता है, मतलब एक मनु का टाइम मैंने आपको बताया 71 दिव्य युग है। तो 71 दिव्य युग, और उसमें डॉट भी आएगा, डॉट सम टाइम, हम एवरेज एक स्पैन ले रहे हैं। तो वो आएगा टोटल 6 मनुओं का टाइम मिला के, क्योंकि अभी टाइम का मैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या कितना है में, उसको हमने एक समराइज कर लिया, क्योंकि हम एक ओवरव्यू जानना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद 27 इस दिव्य युग के 27 दिव्य युग पार हो चुके हैं। अगर आप 27 दिव्य युग पार करेंगे तो उसको एक दिव्य युग होता है 43,20,000 सालों का, इंटू 27 कर दीजिए, उतने दिव्य युग पार हो चुके हैं। तो वो हो जाता है 9 1 1 6 6 4 4 zeros 1 2 3 4। मैं इसको सीक्वेंस में इसलिए लिख रहा हूं, आपको ऐड करने में आसान होगा। और अब जो है इस 28वें दिव्य युग में भी सतयुग पार हो चुका है, त्रेता युग पार हो चुका है, द्वापर युग पार हो चुका है, और कलयुग के 5237 साल भी पार हो चुके हैं। तो अगर आप सतयुग ऐड करिएगा तो 1728 और 000 ऐड करिए, फिर 1296 000, फिर 1864
फिर उसके 000 और 432 000 इतना ऐड करिए, तो 43 वो मत ऐड करिए कलयुग का, उसमें सिर्फ 5237 ऐड करिए, तो वो टोटल मिला के आएगा, ऐसे आएगा वो, इतना आएगा, एक मिनट में बताता हूँ आपको, 3893। तो ये है, ये मनु का है, ये इसका है, और ये जो है वो 28 दिव्य युग, ठीक है, 28 सॉरी, ये करंट कली, जो कली का टाइम है अभी वो इधर तक चला। अब इसको अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, ये सारा ऐड करने के बाद जो टोटल आता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए बना के रखा है, ठीक है। तो ये करंट टाइम जो है ये आपको आता है 155,521,971,809, मतलब 155 ट्रिलियन 521 बिलियन 971,961,809 ईयर्स, इतना साल अभी ब्रह्मा जी का बीत चुका है। और अभी हमारा जो क्रिएशन का जो टाइम है, अगर आप कार्बन डेटिंग करने जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। और ये जो मॉडर्न बिग बैंग थियरी, वो कह देते कि एक इनफाइनाइट सिंपल पार्टिकल था, वो फट गया और क्रिएशन आ गया, ये सब थियरीज हैं। बिग बैंग थियरी मतलब जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आप एक एजम्पशन क्रिएट कर सकते हो, उसको बोलते हैं थियरी। एज्यूम मतलब ASSUME, मेक एस ऑफ यू एंड मी, हम दोनों को गधा बनाने वाला जो नॉलेज है उसको एज्यूम बोलते हैं। ये वेदास एज्यूम नहीं करते, दे गिव यू अ प्रिसाइज एंड परफेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टाइम। अभी करंट टाइम जो है, एक्चुअली इसमें और भी डीप अगर हम स्टडी करेंगे तो बहुत सारे रिसर्चर से और डेटा मिलेगा, लेकिन इतना हमारे लिए जानने बहुत हो गया कि ये अभी हमारा करंट टाइम है। और हमको लोग कह रहे हैं कि 3000 साल पहले आप बंदर से आए हो। तो ऐसे जो हम अगर हमारा ज्ञान नहीं लेंगे तो ये बहुत क्या बोलते उसको, धोखादायक हो सकता है। और गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माउपेते तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते, कि देखिए ब्रह्मा से लेके नीचे तक छोटे छोटे कीड़े तक भी ये काल के चक्र में फंसे हुए हैं। और हम एक दूसरे को सम्मान करते हैं, जैसे हम कभी पुलिस कमिश्नर को मिलने जाते हैं तो उनको सम्मान करते हैं, किसी मंत्री MLA MP को मिलने जाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं। तो वो सम्मान अपनी जगह सही है, लेकिन हर व्यक्ति जीव है, इस काल चक्र में फंसा हुआ है, कर्म के साथ बंधा हुआ है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया। ये बंधन जाना बहुत ज़रूरी है, आप इस काल से निकल ही नहीं सकते। एक जन्म अगला जन्म अनलिमिटेड, सोचिए कितने जन्म हो गए आपके, और आप अभी भी भगवान को निकलने का, इस संसार से निकलने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान दिया है। ये परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन थे, लेकिन उनको 7 दिन में उन्होंने ये ज्ञान लेके ये भी ज्ञान लिया। कई लोग बोलते प्रभु जी शुद्ध भक्ति बताए, रहे शुद्ध भक्ति बाद में होगा, पहले पता तो करो कि तुम हो कहाँ। शुद्ध भक्ति बता के क्या करोगे, बताने के बाद फिर सेंटिमेंटल इमोशनल ड्रामा कर सकते हो, लेकिन असलियत में संसार कितना जटिल है ये समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवनान लोका, कि अगर भुवन ऊपर से लेकर नीचे तक सब बंधे हुए हैं, लेकिन मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं इस काल के कालोस्मि भरतर्षभा, मैं ही हूँ जो सबको काल के रूप में समाप्त कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकृति से आपको प्रॉब्लम है तो भगवान के पास आप जा सकते हैं। और अगर आपको काल से भी समस्या आ सकता है, तो कई लोगों का माइंड और काल का जो रिलेशन है ये ऐसा है, क्योंकि अभी समय 2-3 मिनट में एक्स्ट्रा लूँगा। माइंड में जितना आप सेल्फिश रहेंगे, मटेरियल डिजायर्स करेंगे, भौतिक इच्छाएं रखेंगे, उतना आप देखिए आपको जड़ होने लगता है, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड। और जितना आप मटेरियल